वहां पे बैठे हैं 4 ग्रेड बी ऑफिसर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनकी पहली ज्वाइनिंग है। रीजनल डायरेक्टर सर के केबिन में हमको समथिंग तो यू शैल एक्सप्लोर। ये देखो, मैंने बोला अच्छा आप मेरे से कह रहे हो कि मैं एक्सप्लोर करूं आरबीआई के बाहर लाइफ। आपने मुझे एक बुक गिफ्ट करी थी। ये बात है अक्टूबर 2008। रीजनल डायरेक्टर आरबीआई के केबिन में मैं और 4 नए ग्रेड बी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब किस तरीके से ये स्टोरी अनफोल्ड होती है अगले दिन, और इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि आरबीआई की तैयारी कोई आदमी अगर जॉब में है वो कितने साल, 4 साल 5 साल तक करे। दैट मेक एनी सेंस, ये मैं आपको बताऊंगा। माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी एंड वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मैं कोशिश कर रहा हूं टू डिमिस्टिफाई द जॉब ऑफ आरबीआई, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेशली द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दे डोंट टेल मच अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको मिलेंगे नहीं आरबीआई के ऑफिसर सोशल मीडिया पे रील बनाते हुए या इवन कोरा पे, रेडिट पे लिखते हुए। तो आप अगर अपना करियर डिसीजन लेने जा रहे हैं कि किस तरीके की जॉब आपको करनी चाहिए, आई बिलीव वी आर हेल्पिंग इन दैट। हुआ यूं, मैं ग्रेड सी हो गया, प्रमोशन हुआ है मेरा और मैं पहुंचता हूं लखनऊ रीजनल ऑफिस। मैंने पहले भी बताया कई वीडियो में कि मेरा प्रमोशन 4.5 ईयर में हो गया था, क्योंकि हमारे टाइम में 7 साल वाला गाइडलाइन नहीं थी। प्रमोशन के लिए इंटरव्यू होता था और जूनियर होने के बाद भी हो गए। वहां पे बैठे हैं 4 ग्रेड बी ऑफिसर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनकी पहली ज्वाइनिंग है। रीजनल डायरेक्टर सर के केबिन में हमको एडमिन, जिसको एडमिन बोलते थे हम, अभी एचआर बोलते हैं, एचआर की जो हेड हैं वो मैडम लेके जाती हैं। तो सबका इंट्रोडक्शन होता है। उन चारों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, जो मैंने सुना, मुझे अभी याद तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद सर ने मेरी ओर देखा तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कुछ, तो सर को शायद समझ में नहीं आया कि मैं ऑलरेडी आरबीआई में हूँ। मैडम ने कहा, पीछे जो एचआर वाली मैडम थी, जोशी जी तो ग्रेड सी हैं, वो तो ट्रांसफर पे और प्रमोशन पे आए हैं हैदराबाद से। ओहो, अच्छा, सर को लगा कि मैं भी शायद एक ग्रेड बी ऑफिसर हूँ, विच इज़ फाइन बिकॉज आई वॉज फीलिंग गुड अबाउट इट कि मैं अभी इन लोगों के जितना, मतलब उतना एज का तो नहीं था, उनसे 2 साल बड़ा ही होऊंगा। ठीक है, आई वॉज अराउंड 30 ईयर्स, या 30 ईयर्स हुए नहीं थे मुझे तभी जब मैं ग्रेड सी हो गया था। तो बाकी लोग भी कोई होंगे मेरे से, एक आध प्लस माइनस वाले भी हो सकते हैं और बहुत यंग 24 साल के भी थे। तो पॉइंट ये है यहाँ पे, ये तो मीटिंग हो गई और हम चले गए अपने रेजिडेंस में, क्योंकि उसमें सब लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे आरबीआई के। वहाँ पे अलीगंज में एक गेस्ट हाउस हुआ करता है कॉलोनी के अंदर आरबीआई की। तो वहाँ पे एक फैसिलिटी बनाई हुई थी कुछ लोगों ने मिलकर, ऑफिसर्स ने, कि एक वैन चलती थी बड़ी, जिसमें वैन या क्या उसको मिनी बस बोल दीजिए, मिनी बस चलती थी जिसमें लोग ऑफिस जाते थे और उसका रेंट शेयर कर लेते थे। तो मेरे को भी उन्होंने बोला आप भी आ जाइएगा। मैंने कहा बढ़िया है, मैं सोचना भी नहीं, अभी तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं तो बस आया ही हूँ, अभी तो अपना सामान भी शिफ्ट नहीं किया। आई वॉज हैप्पी टू ज्वाइन देम। तो जब हम ये बस में चढ़ रहे हैं तो मेरे साथ हम लोग, ये नए डीआरस भी हैं वहाँ पे खड़े हुए, भी उसमें जा रहे हैं। तो उनमें से एक मैडम, मतलब हम आरबीआई में बड़े रेस्पेक्टफुली ऐसे ही बोलते हैं, आती हैं सरकारी जॉब में, जूनियर सीनियर यू कॉल वेरी रेस्पेक्टफुली। तो ये आती हैं और बताती हैं मेरे को अपने बारे में। मैंने बताया अच्छा हाँ ठीक है। तो कुछ मतलब आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग ग्रेट। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे बोला कि मतलब आप मुझे शायद पहचान नहीं रहे। मैंने बोला मतलब नाम से तो मैं नहीं पहचान पाया था। तो फिर बोला अच्छा आप पहले ओरिएंटल बैंक में थी, वो डैश डैश, उनका नाम मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग अभी आरबीआई में सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो उन्हें बोला हाँ मैं ही हूँ और हमने इंटरव्यू में साथ दिया था। मैंने कहा बिल्कुल याद है, इंटरव्यू में साथ दिया था और आपने मेरे पैसे भी वापस नहीं किए अभी तक। खैर वो पैसे तो ऐसे ही मजाक की बात थी। तो हुआ ये था, हमने जब आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया था, उस 2003 में दिया था एग्ज़ाम। 2003 में जब ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम सेंटर पर हमारी मुलाकात हुई थी फेज़ 2 लिखते वक्त, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग दिख रहे थे, हम लोग सेंटर ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पे जब हमें सेंटर फाइनल हो गया कि यही है, तो हम लोग खड़े होकर बातें करने लगे कि किसने और कौन से एग्ज़ाम दिए, कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो मालूम पड़ा उनका भी ओरिएंटल बैंक में सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी ओरिएंटल बैंक में सिलेक्शन हुआ है।
कुछ टाइम तक हमारा मेल वेल पे करस्पॉन्डेंस चला, फिर उसके बाद ऑब्वियसली टच छूट जाता है। अब मेरे को ये लगा क्वेश्चन कि मतलब इतने साल बाद इज इट वर्थ कमिंग टू आरबीआई एज ए ग्रेड बी ऑफिसर। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज नॉट मच कन्विंस्ड, बट शी वॉज मोर नॉलेजेबल देन मी, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट। अब मैं पूरा प्रोफाइल पढ़ूंगा तो लोग समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। आरबीआई के जो लोग वीडियो देखेंगे उनको पता तो लगना ही है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। एंड देयर इज नथिंग, नो हार्म ऑल्सो नोइंग दैट, क्योंकि शी वॉज डेफिनेटली मच मोर नॉलेजेबल देन मी एंड मच मोर एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। जिस तरीके के बैकग्राउंड में आप पले बड़े हो और जिसमें आपकी एजुकेशन हुई है, तो उनको मेरे से ज़्यादा पता है ये सब बातें कि क्या करियर अच्छा है, क्या करियर अच्छा नहीं है। तो हमारी ये सब बातें होती रही उसके बाद भी। एंड ठीक है, उनको लगा कि ये अच्छा डिसीजन उनके लिए। बट आज मुझे लगता है शी वॉज रियली वाइज, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। अभी उन्हें आरबीआई में डीजीएम बने हुए भी 2 साल हो गया है, और अगर वो कमर्शियल बैंक में कंटिन्यू करती तो अभी तो एजीएम भी शायद बन पाती। बट द लाइफ इज वेरी डिफरेंट देयर, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफर्स, पोस्टिंग एंड वर्क प्रेशर वो बहुत डिफरेंट है, और आरबीआई में लाइफ बहुत डिफरेंट है। फैमिली लाइफ, हस्बैंड की पोस्टिंग, बच्चे की एजुकेशन, तो वो सबको देखते हुए एंड द ओवरऑल जॉब, करियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो मुझे लगता है शी वॉज डेफिनेटली मच वाइजर। मैं शायद, क्योंकि मैं भी बैंक में था, अगर मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मैं एक बार और देता, लेकिन 4 साल तक तो मैं शायद नहीं देता। तो डिसीजन देखिए अपना अपना है। पॉइंट में ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आज मुझे लगता है कि उनका डिसीजन सही था, उनके लिए तो बिल्कुल सही था। और शी कम्स फ्रॉम ए वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड। इनफैक्ट जब मैं सोच रहा था ये बात मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट करी थी। बुक ये नहीं है, बट ऑथर यही है। तो नाउ यू हैव टू टेल मी विच इज दैट बुक। इन्हीं ऑथर की कौन सी दूसरी बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है। एंड वाई आई एम मेंशनिंग दैट, क्योंकि उन्होंने तो आरबीआई आने के लिए इतनी मेहनत करी, लेकिन मेरे को बोला कि नहीं, आप कुछ और कर सकते हो। आपको अगर एमबीए करना है तो आप पढ़ो और आप तैयारी करो, आप जीमेट की तैयारी करो, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग, तो यू शैल एक्सप्लोर। ये देखो, मैंने बोला अच्छा आप मेरे से कह रहे हो कि मैं एक्सप्लोर करूँ आरबीआई के बाहर लाइफ, आपने आरबीआई आने के लिए इतनी मेहनत करी। बोलते नहीं, आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। दिस इज हाउ वी टेक कैरियर डिसीजंस। शायद आने वाली वीडियो में और भी कुछ बातें बताऊंगा, बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज विच आई गॉट अबाउट आरबीआई एंड द वर्किंग ऑफ आरबीआई, द वर्किंग ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब एंड द ओवरऑल करियर एंड ऑल्सो कंपेरिजन विद मेनी अदर थिंग द प्राइवेट सेक्टर, वो मुझे बहुत हेल्प किया। एंड ये पॉइंट और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपको सही वक्त पे सही करियर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं करियर गाइडेंस की, तो हम अपने डिस्कशंस में, अपनी क्लासेस में ये सब बातें भी करते हैं, क्योंकि राइट रॉन्ग ये बहुत पर्सनल होता है, और आपको सारा पर्सपेक्टिव समझना चाहिए जितना आप समझ सकते हैं, और फिर कोशिश करनी चाहिए अपने हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में बेस्ट डिसीजन लेने की। आपको लगता है ये सब कुछ मैं काम की बातें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन, एंड मैं कोशिश करता रहूँगा टू डिमिस्टिफाई द जॉब ऑफ आरबीआई। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।